हमारे किसानों से अपनाया जाने वाला अलग अलग प्रयोग में से एक है मिट्टी को ढक कर करने वाला खेती, जिसे हम मल्चिंग के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। ये मल्चिंग आखिर करते क्यों हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी फसल में हम मल्चिंग कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, वो भी जानेंगे। दोस्तों, मिट्टी के ऊपर बनाए गए परत को मल्चिंग कहते हैं। ये मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और कम से कम पानी में खेती को मुमकिन बनाता है। मल्चिंग का इस्तेमाल का एक सबसे बड़ा कारण है खरपतवार से छुटकारा। सही मल्चिंग का चुनाव करके सभी प्रकार खरपतवार से आसानी से मुक्ति मिल सकता है। इसके अलावा मल्चिंग मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाते हैं और इससे प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी आती है। इसके अलावा मिट्टी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, साथ साथ मिट्टी को भुरभुरा रखने में और पौधे की बढ़वार में वृद्धि लाने में मल्चिंग काफ़ी असरदार है। मल्चिंग का इस्तेमाल सभी प्रकार बागवानों पौधों के लिए, जैसे आम, अंगूर, अनार, संतरा, नींबू इत्यादि, और सब्जी में जैसे टमाटर, तरबूज, करेला, खीरा, बैंगन, मिर्चा इत्यादि, और जो भी सब्जियां लाइन पे या फिर बेड में किया जाता है वहाँ पर मल्चिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर ये मल्चिंग दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक मल्चिंग और एक इनऑर्गेनिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्चिंग में हर वो चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है जो ऑर्गेनिक हो, जैसे सूखा पत्ता, लकड़ी का बुरादा, फसल अवशेष, जूट का बोरा इत्यादि। इनऑर्गेनिक मल्चिंग में प्लास्टिक शीट, कंकड़, पत्थर, बालू, रबर इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मल्चिंग का ही इस्तेमाल होता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लैक मल्चिंग, जो दोनों तरफ से काला होता है, जिसका इस्तेमाल ठंडी वाले इलाके में ज़्यादा किया जाता है, मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखने के लिए। दूसरा होता है व्हाइट ब्लैक मल्चिंग, जिसका एक तरफ सफ़ेद होता है, दूसरे तरफ काला होता है। इसका इस्तेमाल गर्मी वाले क्षेत्र में किया जाता है। सफ़ेद वाला पार्ट ऊपर रखा जाता है, जिससे मिट्टी ठंडी रहता है। तीसरा है सिल्वर ब्लैक मल्चिंग। इसका एक तरफ सिल्वर कलर का होता है, दूसरा तरफ ब्लैक कलर का होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर साधारण तापमान वाले इलाके में किया जाता है। इसके अलावा कई कलर के मल्चिंग के ऊपर रिसर्च भी चल रही है। प्लास्टिक का मल्चिंग 20 माइक्रोन से लेकर किसान इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को 3 से 4 महीने की फसल लेना है, उसमें 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग लगता है। अगर 6 से 12 महीने की फसल लेना है तो 40 से 50 माइक्रोन की मल्चिंग लगता है। अगर बागवानी करना है या फिर 1 से 2 साल से ज़्यादा समय तक मल्टी क्रॉपिंग लेना है तो 50 से 100 माइक्रोन की मल्चिंग लेना चाहिए। अब बात करते हैं मल्चिंग का क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मल्चिंग में ज़्यादातर दीमक का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा लकड़ी के बुरादे अगर इस्तेमाल करते हैं, उसमें नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे फसलों में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आधी डिकम्पोस्ट पराली का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फफूंद का समस्या दिखाई देता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मल्चिंग में किसान का बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता है, जो ज़्यादातर किसान अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लास्टिक मल्चिंग लंबे समय तक इस्तेमाल करने से चूहों की और सांपों की समस्या दिखाई देता है। इसके अलावा कई किसान लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद इसको खेत में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो टुकड़ों में बांट जाता है और मिट्टी में मिल के मिट्टी को खराब कर देता है। इसके अलावा कई किसान कहते हैं कि अलग अलग मिट्टी में बरसात के सीजन में मल्चिंग के इस्तेमाल से मिट्टी से होने वाला बीमारी जैसे सड़न, गलन की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। कुछ सुविधा के साथ साथ समस्या भी रहता है। इसके ऊपर ढेर सारा रिसर्च चल रहा है, जो हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके बारे में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।